और आज मुद्दा है हमारी जो वर्तमान स्थिति है महामारी के समय में देश की, उसको लेकर एक बात चल रही है कि सरकारें क्या कर रही हैं, सिस्टम का दोष बताया जा रहा है, लड़ाई कैसे हो रही है। आज स्थिति इतनी भयंकर है कि इस जो नदियों को पूजने वाला जो देश था, गंगा के बहाव में आप देख सकते हैं हजारों लाशें बिखरी पड़ी हैं, शमशानों में लकड़ियां नहीं हैं, घंटों लाइनें पर लोग खड़े हैं दाह संस्कार करने में, अंतिम संस्कार करने में। तो आज देश किस गंभीर स्थिति में है, इसका अंदाजा आप सब लगा सकते हैं। कैद हैं, गरीब मजदूर का काम धंधा बंद है, स्कूलों की शिक्षाएं बंद हैं, कॉलेज बंद हैं। न जाने कितना बड़ा नुकसान इस महामारी काल में हुआ है। सरकारें क्या कर रही, ये भी आप सबको पता है। कितने घोटाले, कितनी चीजें हुई हैं, क्या हो रहा है, बेड कहाँ नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन व्यवस्था हो रही है। कुछ जरूर मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूंगा कि सामाजिक और कुछ लोगों के माध्यम से या गुरुद्वारों के माध्यम से या कुछ अच्छे जनप्रतिनिधि से कुछ जगह ऑक्सीजनों के कुछ सिलेंडर्स की सप्लाइयां हो पाई हैं। अब हम मामले में आए कि महामारी में हमारी सबसे ज्यादा मदद कौन कर रहा है। सबसे ज्यादा कर रहे हैं स्वास्थ्यकर्मी, खासकर डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं या स्टाफ है वो। अब आपको ये बता दें कि जब हमारा जो सहयोगी करता है, जो फाइटर है, जो योद्धा, कोरोना योद्धा जो हमें बचाता है, अगर वही कोरोना योद्धा इस महामारी काल में कुर्बानी दे दे और सरकार उसको बचा पाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी विकट परिस्थिति है। मैं पर ये बात कहूंगा कि अभी सब लोग अपना अपना जिक्र कर रहे हैं और इस देश में हमारी आदर्श नेता माननीय बहन जी ने आज एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट को पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद मैं इस पर चर्चा करता हूं कि क्या हो रहा है। बहन जी का आज जिसमें लिखा है कि देश भर में कोरोना योद्धाओं के रूप में सम्मानित खासकर डॉक्टर कर्मियों की सेवा काल के दौरान हो रही बीमारी और मृत्यु आदि के संबंध में सरकारों की घोर अनदेखी और उपेक्षा की खबरें अति दुखनीय हैं। उनकी सुरक्षा आदि के बारे में सरकार को पूरी तरह से जरूरत है। इसी दूसरे ट्वीट में, इसी श्रृंखला में यूपी के पंचायत चुनाव में ड्यूटी निभाने वाले जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए भी उन्होंने लिखा है कि यूपी के चुनाव में ड्यूटी निभाने वाले शिक्षकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों की कोरोना संक्रमण से मौत की शिकायत हो रही है, लेकिन इनकी सही जांच न होने के कारण, इन सरकारी मदद नहीं मिल पाने के कारण जो उनकी मौतें हो रही हैं वो घोर अनुचित। सरकार इस पर तुरंत ध्यान दे। ये बहन जी का ट्वीट आज आपके सामने आया है। मैं आपको दोनों ट्वीटों में जो बात कही है वो मैं बता दूं कि बहन जी ने ये जो चीजें कही तो स्पष्ट रूप से ये कही हैं कि आपके जो सरकारें हैं वो हमारे कोरोना योद्धाओं की मदद क्यों नहीं कर पा रही हैं, उचित रूप से उनको इलाज और वो नहीं मिल पा रहा है, तो हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा, हमें मदद कौन करेगा। हमारे जो संक्रमित जो लोग हैं, जो आम जनता है, आम जनसाधारण है, जिसकी संख्या बढ़ती जा रही है, पर डे 3-3.5 लाख 4 लाख तक पहुंच रही है, उनकी जो मदद करने वाले जो डॉक्टर्स हैं, अगर उनकी समुचित रूप से जांच और उनके उचित इलाज ना कर हो तो कैसे बात बनेगी। लोग रुक जाएंगे, वो भी थक गए हैं, उनको भी इलाज की जरूरत है, उनको भी जांच। लेकिन क्या है, सरकारों की उदासीनता और सरकार उनका ध्यान नहीं देने के कारण ये जो है ये अति गंभीर है। इसमें सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। दूसरा है कि यूपी में जो चुनाव हुए हैं उसमें चुनाव में ड्यूटी अक्सर टीचर्स की भी लगती है, कर्मचारियों की भी लगती है, और जो सरकारी कर्मचारी और जो टीचरों की ड्यूटी लगी है, इस ड्यूटियों उनका लापरवाही तो हुई है, क्योंकि चुनाव आयोग ने
इस महामारी काल को बिल्कुल दरकिनार करते हुए चुनाव कराए हैं, चाहे बंगाल के हों, चाहे यूपी के हों। जब स्कूल कॉलेज रुक सकते थे, तो शायद चुनाव को बड़े तरीके से कराए जाते, लेकिन वही सरकारों ने अपने ध्यान नहीं दिया, चुनाव आयोग ने इस गंभीरता को न समझा, और उसका नतीजा जो सरकारी टीचर्स हैं या सरकारी कर्मचारी हैं जिन्हों की चुनाव में ड्यूटी लगी यूपी में, खास तौर उनके आए दिन खबर आ रही है कि कोरोना से मौत हो गई, क्योंकि वो इसलिए हुआ, उनसे ड्यूटी करवा ली गई है, उनसे चुनाव संपन्न भी करा लिए गए हैं, लेकिन उनका जो संक्रमण हो गया है, उनकी जांच भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई है और उनको इलाज भी नहीं मिल पाया है। इसलिए और डर का माहौल बन गया है। अब आप मुझे बताइए, आप सरकारी कर्मचारी से ड्यूटी करवाना जानते, आप चुनाव संपन्न कराना चाहते हैं, लेकिन आपने करा भी लिए हैं और आप उनको अब जांच नहीं करा पा रहे हैं, इलाज नहीं करा पा रहे हैं। इससे ज्यादा गैर जिम्मेदार सरकार हो, आज आपको ये क्यों इलाज नहीं हो पा रहा है? एक पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर अग्रवाल जी, उनका भी अभी कल देहांत हो गया एम्स में। वो बहुत बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, लेकिन उनका भी इलाज नहीं होने के कारण आप स्थिति को समझिए कि जो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित जो डॉक्टर है, उसको भी हम ढंग से नहीं बचा पाए। ये हमारी सिस्टम, हमारी सरकार का दोष है। सरकार को गंभीरता से इस विषय में सोचना चाहिए। और बहन जी ने ये ट्वीट कर सबको ये बता दिया है कि विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन हम सरकार को समय समय पर आगाह कर रहे हैं, हमें उन्हें मार्गदर्शन भी दे रहे हैं कि हमें आपको क्या और ज्यादा अच्छा करना चाहिए। ये जो काल है, ये जो महामारी काल है, ये हमारे पूरे देश के लिए घातक है। हमें सबको मिलकर अच्छे से अच्छे प्रयास करने चाहिए, हमें एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बहन जी ने ये ट्वीट करके बता दिया है कि सभी के लिए बहन जी अपने तरीके से सोचती हैं और संवेदनशील हैं, कहती हैं। उन्होंने अपने सभी विधायकों, सांसदों को सबसे ज्यादा अपनी निधि से पैसा अलॉट करके कोरोना काल में मदद करने के लिए आह्वान पिछले साल भी किया था, सबसे ज्यादा उन्होंने किया, इस बार भी। आप चाहे किसी भी नेता को देख लें, जबकि दूसरी जगह यहां ऐसा होता नहीं है। मैं आपको इस ट्वीट के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग भी, आपके जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी सरकार के नुमाइंदे हैं, जिनसे आपके संबंध है, जिनसे आपकी बात होती है, या अपनी आवाज को रखें। इस कोरोना काल के अंदर स्वास्थ्यकर्मी सबसे ज्यादा अहम योगदान दे रहा है। यहाँ पर जो हम बच रहे हैं, ये उनकी अथक प्रयास है, वो अंतिम समय तक हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन जो ये लापरवाहियां हो रही हैं, इसका एक बड़ा जो परिणाम आ रहा है, मैं आपको उस परिणाम के बारे में और बता दूं कि बहुत सारे हॉस्पिटलों में जब हम जाते हैं, बहुत सारे सरकार डॉक्टर्स का हम ये देखते हैं कोरोना पॉजिटिव है और वो 14 दिन के लिए आइसोलेट हो गए हैं। यहाँ कड़वी सच्चाई है कि कुछ लोग अपने हॉस्पिटलों में थोड़ी सी जांचों में करके और घर पे रेस्ट करना चाहते हैं। क्यों? उनको ये पता है कि सरकार गैर जिम्मेदार हो गई है, सरकार हमें नहीं बचा पा रही है, उचित इलाज नहीं दे पा रही है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। वो डर गए हैं, इसलिए बहुत सारे लोग डर के मारे ड्यूटियों से बचना चाहते हैं। अगर सरकार उचित दवाइयां दे दे, उचित इलाज करा दे, जांच करा दे, तो वो हमारे कोरोना योद्धा हैं, वो मजबूत फाइटर की तरह लड़ेंगे और हम जीत भी जाएंगे। मेरा एसएन न्यूज चैनल के माध्यम से सभी जितने भी हमारे प्रदेश के और केंद्र के जो नुमाइंदे हैं सरकार के, उनसे विशेष तौर से मेरी विनती है, और मैं उसी बात को बढ़ाऊंगा कि जो बहन जी ने कहा है, उस ट्वीटरों पर, उन सोचों पर, उन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देते हुए हमारे कोरोना फाइटर को और सरकारी कर्मचारियों को जरूर बचाएं। सरकारी कर्मचारी सरकार की बात हर बार मानते हैं, हर चीज में, चाहे कैसी भी विपदा हो, कैसे भी बातें हो, चुनाव हो या जनगणना हो या कुछ भी हो, उसके अंदर बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। तो सरकारी कर्मचारियों का, स्वास्थ्य कर्मियों का, डॉक्टरों का विशेष रूप से उनका ध्यान रखें, और इसमें जो हर संभव मदद हो पाती है उनको किया जाना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए। ये बात हम आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। तो
मैं इतना ही कहूंगा, खास तौर से एसएम न्यूज चैनल के सभी श्रोताओं को हम मंगल कामना देते हैं कि आप अपने स्थानों पर अपने अपनों के साथ में उत्तम जीवन व्यतीत करें। सबका मंगल हो। जय भीम, नमो बुद्धस्य। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।